everyone, welcome to my YouTube channel. Today is our lecture number 7 and the title is Scope of Economics. It covers all the areas which deal with the economic life of people. और ये एरियाज़ और ये एस्पेक्ट्स जो हैं ये कौन कौन से हैं जिनको इकोनॉमिक्स जो है कवर करती है। सबसे पहले तो हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, देन नंबर 2 इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस, और थर्ड जो है वेदर इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस और एन आर्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, इकोनॉमिक्स किस सब्जेक्ट के गिर्द जो है वो घूमती है, इसमें किन किन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। इस एक पॉइंट का जो जवाब है सिंपल सा, जो अभी हमने रॉबिन्स की डेफिनेशन पढ़ी है वो है, क्योंकि इकॉनमी में रॉबिन्स की डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया है और उसे बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। उसका हमने कल देखे थे मेरिट्स भी, क्योंकि वो रियलिज़म के बहुत करीब है और हमारी जो सोसाइटी है उसकी रियलिटीज़ को डिस्कस करती है। तो इस वजह से ये जो हम पॉइंट है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको हम रॉबिन्स डेफिनेशन की जो व्यू है उसमें स्टडी करेंगे। अब हमारा जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट है जी नंबर 1, अनलिमिटेड वांट्स जो होती हैं, जो हमने डेफिनेशन में भी पिछली दफ़ा स्टडी की थी। अनलिमिटेड वांट्स ह्यूमंस की होती हैं। अब मुझे एक चीज़ की ख्वाहिश है या मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उसको फुलफ़िल करने के लिए कोई ना कोई जॉब करूँगी, कोई ना कोई बिज़नेस करूँगी, बेशक एक छोटी सी शॉप जो है वो बना लूँगी या वटेवर, हो सकता है ट्यूशन्स भी पढ़ाऊँ। तो इस तरह जो है हमारे पास कई पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। जब आप एक जगह जो है काम करते हैं तो फिर आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, उसकी पे मिलती है। अब जब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी पे मिलेगी, तो आप उसको अपनी कंजम्पशन में यूज़ करेंगे। आपने एक चीज़ ख़रीदी, उसको कंज्यूम किया, हो सकता है उसमें से कुछ सेविंग भी हो जाए, तो आप अपनी उस कंजम्पशन से सेटिस्फाई हैं कि ठीक है जी, जो मेरी ख्वाहिश थी, जो मेरी ज़रूरत थी वो पूरी होगी। अब अगेन आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, उसकी ख्वाहिश है, तो सेम ये एक सर्कल है पूरा जो एक रो में जो है वो चल रहा है। और इसकी वजह से ये हमारा जो मेन है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं लोगों के जो वांट्स होती हैं, उनकी ज़रूरतें, उनकी ख्वाहिशें, फिर जो जॉब वो करते हैं या जो बिज़नेस वो करते हैं, फिर उसके ऊपर जो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, फिर उससे वो कंज्यूम कैसे करते हैं, उसको सेटिस्फाई कैसे करते हैं, इस पर डिफरेंट लॉज बने हुए हैं। तो ये थोड़ा सा जो है हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है, फर्स्ट पॉइंट। और इसमें जो है रॉबिन्स की डेफिनेशन को जो है वो मोस्टली जो है वो एक्सेप्ट किया गया। नंबर 2 इज़ इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस। यहाँ पे हमारे पास जो है सोशल, क्योंकि आपको पता है सोसाइटी जो है, एक पूरी सोसाइटी को हमने स्टडी करना है इसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इट स्टडी एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द होल सोसाइटी। सोशल साइंस है, और सोशल साइंस का मतलब ये है कि आपकी जो एक सोसाइटी है उसको एज अ होल जो है उसकी मौशी ज़रूरियात को स्टडी किया जाए, तो उसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक, इस वजह से ये प्रूव हो गया कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है। एक्चुअली ये जो 3 पॉइंट्स है ना, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस और वेदर इकोनॉमिक्स एज अ साइंस और एन आर्ट, इसका ये मतलब है कि ये पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। अब आपने इसको प्रूफ करना है कि वेदर दीज आर रिलेटेड टू आर सब्जेक्ट और नॉट। तो ये तो बिल्कुल एक रिलेटेड सा पॉइंट है हमारा कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है, ज़ाहिरी सी बात है। दूसरी साइंसेस की तरह ये भी जो है वो एग्रीगेट जो है वो स्टडी करती है, पूरी सोसाइटी को स्टडी करती है और हमें बताती है कि लोगों की जो है वो क्या विशेज़ हैं, क्या डिमांड्स हैं और उनकी क्या सॉल्यूशंस हैं, फिर क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो एज अ होल जो है हम इकॉनमी के अंदर इसको स्टडी करते हैं और फिर दैट इज़ कॉल्ड दी सोशल साइंस। दिस इज़ पॉइंट नंबर 2। नंबर 3, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस और एन आर्ट। इकोनॉमिक्स जो है वेदर इट इज़ अ साइंस और एन आर्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसका आंसर जो है वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। पहले तो हम समझते हैं कि साइंस क्या चीज़ होती है। अब साइंस में हमारे पास 2 तरह की टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आती है जी नॉर्मेटिव साइंस, और एक हमारे पास आती है पॉजिटिव साइंस। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले पॉजिटिव साइंस का बताऊँ, देन वी विल स्टडी द नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस जो है इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक सब्जेक्ट लेते हैं ज्योग्राफी,
उसके अंदर आपको एक लॉ बताया जाता है जी, जो अर्थ है दैट इज़ राउंड। अब अर्थ जो राउंड है तो ये एक लॉ बन चुका है। अब शुरू से जो, क्योंकि जितने भी थे ज्योग्राफी जो थी स्टडी करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि जी हमने जो है अर्थ को राउंड पाया है, तो अर्थ जो है वो राउंड है। शुरू से लेके अभी तक वही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। फिर हमने ज्योग्राफी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी देखा जी, सोलर सिस्टम है, जो सन है उसके इर्द गिर्द जो है वो सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइंस है कि जी एक जो रूल बन गया अभी तक लोग उसी को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस में अब ये जो पॉजिटिव साइंस है इसमें क्रिटिकल एनालिसिस नहीं हो सकता। एक रूल जो बन गया वो बन गया, उसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं होगा। लेकिन जो नॉर्मेटिव साइंस है इसमें एक थेरी दी जाती है और फिर उसके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म होता है, जैसे हमने पिछली थेरीज़ में भी देखा लोगों ने किया था। तो ये नॉर्मेटिव साइंस होती है। अब नॉर्मेटिव साइंस की जो एक एग्जांपल है वो मैं आपको इस तरह दूंगी कि फॉर एग्जांपल कि पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट। अब पॉलिटिकल साइंस में जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूं तो इट इज़ स्टडीड और इस्टेब्लिश्ड है कि लोगों के जो हैं उनके राइट्स क्या हैं, फिर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है और फिर किस तरह का जो है वो इंस्टीट्यूशन हमारे मुल्क में बनाया जाना चाहिए। तो ये हमारी नॉर्मेटिव साइंस है, यानी कि एक चीज़ आपने पढ़ी कि लोगों को इस चीज़ का मसला है। अब ये पॉजिटिव साइंस का अब एक टाइप था। अब जब आपको पता लग गया कि लोगों को जो है फॉर एग्जांपल आटे की कमी है, तो ये एक पॉजिटिव साइंस है। अब वो नॉर्मेटिव साइंस में कैसे कन्वर्ट होगी, लोगों ने अपने सजेशंस देने शुरू कर दिए कि जी आटे की कमी है तो इतने जो हैं वो इतना जो है एक्सेस में आटा जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए, किस इलाके में कमी है उसके हिसाब से जो है वो आटे को प्रोड्यूस किया जा सके। तो ये नॉर्मेटिव साइंस होती है। और अगर आटे को प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट किया जाता है। ये सारा नॉर्मेटिव साइंस के अंदर जो है हम स्टडी करते हैं। और इसका जो ताल्लुक़ है वो भी इकनॉमिक्स का हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इकनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस कैसे और नॉर्मेटिव साइंस कैसे। तो ये हमारे पास साइंस जो था उसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन थी इसकी। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ आर्ट्स। आर्ट्स क्या चीज़ होती है? You can see here, when facts studied in science are practiced in our society, then it become an art. For example, डॉक्टर। अब डॉक्टर ने साइंस पढ़ी, ठीक, उन्होंने जो है साइंस को डॉक्टर्स ने स्टडी किया, फिर उसके बाद जो है उसको अच्छी तरह उसके ऊपर वर्कआउट किया, फिर हाउस जॉब्स की। अब जब सारा कुछ स्टडी करके अपनी डिग्री लेके जब तक वो डिग्री उनको नहीं मिल जाती, वो सारा जो है उनका पॉजिटिव साइंस है। और वो सारा जो है एक साइंस का जो है वो कि साइंस में आपको पता है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने जो है अपना एक टर्म जो है उसको कंप्लीट किया, अब वहाँ पे वो स्टॉप हो गए। अब आती है आर्ट्स की बारी। जब उन्होंने अपना एक क्लिनिक ओपन किया या उन्होंने लोगों के ऊपर जो है अपना वो जितना उन्होंने पढ़ा हुआ था उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो वो जो है वो हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट में आता है। टू अप्लाई व्हाट इज़ स्टडीड इन साइंस, ठीक है, इन सोसाइटी, उसको हम कहते हैं इट इज़ रिलेटेड टू आर्ट्स। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ लें कि साइंस में और आर्ट्स में क्या डिफरेंस है। अब हम उस साइंस को और उस आर्ट्स को जो है हमने प्रूव करना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट्स भी है, लेकिन कैसे। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है इकोनॉमिक्स का साइंस जो है वो क्या क्या, इकोनॉमिक्स को हम साइंस जो है वो कैसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। यहाँ पे साइंस में हमने जो रॉबिन्स का जो कॉन्सेप्ट है, रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है, इन लाइट ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन, उसको अगर हम स्टडी करें तो रॉबिन्स ने हमें बताया था जी, द बिगेस्ट रियलिटी ऑफ आवर लाइफ इज़ दैट मल्टीपल एंड्स एंड द स्कार्सिटी ऑफ मीन्स। और हमारी उसकी वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो राइज हो रही हैं। रॉबिन्स ने हमें ये एक थेरी दे दी, ही गेव द थेरी। एक चीज़ हमारे सामने आ गई, एक लॉ हमारे, एक थेरी हमारे सामने आ गई। अब जो लोगों की प्रॉब्लम है जी, लोगों के जो मल्टीपल वांट्स हैं और उनके पास जो मीन्स जो हैं वो इतने नहीं हैं,
तो उसको ओवरकम किया जा सके कैसे। ये एक प्रॉब्लम हमें आगे थ्योरी भी है और इसको हम प्रॉब्लम भी कहेंगे, इसको हम ऑब्जर्वेशन भी कहेंगे। तो ये एक हमारे पास एक चीज़ आ गई जो रॉबिन्स ने प्रेजेंट की। तो ये आती है साइंस में। यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है वो एज अ साइंस जो है वो एक्ट कर रही है। अब यहाँ पे जब रॉबिन्स ने ये बताई हैं प्रॉब्लम्स, अपनी ऑब्जर्वेशंस बताई हैं, तो इसके ऊपर उसने फिर हमें जो है इसके सॉल्यूशंस बताने शुरू किए कि इसका क्या सॉल्यूशन है। कि एक बंदा जो है उसके मल्टीपल जो है उसकी इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, तो उसको कैसे किया, लेकिन हमारे मीन्स कम है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम उसको कैसे पूरा करें। तो उसने फिर इसका सलूशन ये बताया जी, इसका जो है ना हम ऑल्टरनेट यूज़ कर देते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूजेस जो है मार्केट में ले आते हैं, उसकी वजह से लोगों को अगर एक चीज़ वो महंगी महसूस कर रहे हैं कि है, तो वो कोई दूसरी चीज़ ख़रीद लें। इसके अंदर काफ़ी लॉज भी आए, लाइक लॉ ऑफ डिमांड, ये वी विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स। देन लॉ ऑफ सप्लाई, तो ये कुछ लॉज आए हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये सारे जो हैं लॉज आए, डिफरेंट जो थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने अपने अपने लॉज पेश किए कि जी लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको अब हमने कैसे ओवरकम करना है। जैसे लोग किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं लेकिन वो उसको बाय नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए फिर लॉ ऑफ डिमांड आया। किसी चीज़ की सप्लाई है, उसकी ज़रूरत है, उसके लिए लॉ ऑफ सप्लाई आया। तो ये जो है ये सारी साइंस के इसमें आते हैं। सेकंड है हमारे पास इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट। अब ये आर्ट्स कैसे है? ये आर्ट्स ऐसे है कि व्हेन प्रैक्टिकल स्टेप्स आर टेकन टू पुट द सजेशन इन प्रैक्टिस। लॉ ऑफ डिमांड आ गया, लॉ ऑफ सप्लाई आ गया, लॉ ऑफ डिफरेंट और दूसरे जो लॉज हैं वो भी आ गए। अब लॉ तो एक मार्केट में, ये हमारे पास थेरीज थी साइंस में, इनके लॉज आ गए। ठीक है जी, हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आर्ट क्या चीज़ है? इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट क्या चीज़ है? इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट है कि जब हम इन लॉज को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपनी सोसाइटी के अंदर, देन दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट्स। आर्ट्स वो तब बनता है कि जब एक थ्योरी, एक सॉल्यूशन को आप एक इकोनॉमी के अंदर अप्लाई करें। प्लीज़ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है पेपर में। तो इसके अंदर आपने ये बताना होता है कि इकोनॉमिक्स को साइंस कैसे, आपने एक पूरी रॉबिन की थ्योरी जो है वो डिस्कस करनी है, फिर आपने बताना है अब इसके जो हैं कैसे हम इसको ओवरकम, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, उनके जो है वो मल्टीपल एंड्स जो हैं इतने ज़्यादा हैं कि उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं। तो उसके सिले में हमें लॉ ऑफ डिमांड हम बताएंगे। फिर लॉ ऑफ डिमांड को आर्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, जब आप इसको अपनी सोसाइटी में, अपनी इकॉनमी में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। और लॉ, ये जो लॉज है ना, वैसे तो ये लॉज हैं, एक थेरीज़ हैं लोगों की, लेकिन ये कभी भी किसी भी उसमें अप्लाई नहीं होती। बहुत कम जो इकोनॉमीज़ हैं इनको जो है अपने इकोनॉमिक सिस्टम में जो है वो अप्लाई करती हैं। पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इधर उल्टा ही निज़ाम है। ये जब हम आगे जाके लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या ये लॉज जो हैं प्रैक्टिकली पाकिस्तान में अप्लाई हो रहे हैं या हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो कैसे इनको करना चाहिए। तो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट्स। और ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने ये स्टडी किया था बीए में, तो मैंने तो इसको स्किप कर दिया था और इसी में से ही क्वेश्चन आया था। फर्स्ट चैप्टर में से लाजमी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो लेकिन क्योंकि हम एज अ जर्नल जो है इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें फिर डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, और इम्पॉर्टेंट भी हैं, अनइम्पॉर्टेंट भी सारे, ताकि एक दफ़ा इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। सो थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।